हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से ज्योग्राफी की क्लासेस मैं ही लूंगा। मेरा नाम दिलीप मदेसिया है। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा जल्दी होने वाली है। कम से कम 10 से 15 दिन के बीच में आप लोग का जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं हो जाएंगे। इसके पहले आपको ज्योग्राफी की कुछ अच्छी नॉलेज हो जाए और ज्योग्राफी से जितने क्वेश्चन आएंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में, उन क्वेश्चनों को, उन टॉपिकों को मैं बता दे रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा दे रहा हूँ। आप लोग अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिएगा और वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। पूरे टॉपिकों को अच्छे से समझिएगा, पूरे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। देखिए, ज्योग्राफी एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस भी काफी बड़ा है। जिसके मैं कुछ टॉपिक ही बताऊंगा, कुछ मेन टॉपिक बताऊंगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है। वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं कराने का प्रयास करूंगा। तो आपका जो पहला टॉपिक है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं वाकई में होती क्या हैं? ये क्या है? ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ये भूगोल वैज्ञानिकों द्वारा निर्माण किए गए हैं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी पर कोई भी अक्षांश और देशांतर रेखाएं नहीं है। एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिससे भी किसी भी देश या किसी भी महासागर में कोई भी द्वीप है, कोई भी चट्टान है, उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग को अगर कुछ जानना होगा, इसके संदर्भ में जो भूगोल वैज्ञानिक है इसका निर्माण किए हैं। अगर प्रशांत महासागर में कोई यहाँ पे द्वीप मान लीजिए है, तो कैसे जानेंगे? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से इसका एग्जैक्ट लोकेशन हम जान सकते हैं कि ये इस अक्षांश और इस देशांतर के बीच में है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये पहला टॉपिक लेकर चलते हैं। आप लोग अच्छे से समझिए। अब वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा। आप लोग को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अक्षांश और देशांतर रेखा के जो भी क्वेश्चन आएगा, जो मैं बता रहा हूँ, इसी में से आएगा, इससे बाहर कभी नहीं आएगा। पहला टॉपिक आप लोग का है अक्षांश। अब ये आप ग्लोब मान लीजिए। चीजों को ग्लोब और मानचित्र के सहारे अच्छे से आप लोग पढ़िए, मानचित्र को बार बार देखिए। अगर भूगोल अच्छे से पढ़ना है तो इन्हीं माध्यमों से आप भूगोल को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये आपको हो गया ग्लोब। ग्लोब से 2 भागों में विभाजित करती है एक रेखा होती है, इसकी रेखा को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा यह ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है। ऊपर को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण को कहते हैं दक्षिण गोलार्ध। को 2 भागों में विभाजित करती है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसका 2 नाम होता है, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा और कहते हैं विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के 2 नाम है, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। जो ऊपर वाला भाग है इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। हमारा देश जो भारत है वह किस गोलार्ध में स्थित है? अगर परीक्षा में पूछ देगा कि जो भारत देश है किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत जो देश है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत देश कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कुछ मुख्य जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये हो गया। अक्षांश रेखा कोई परिभाषा पूछेगा तो क्या आप बताएंगे? जो केंद्र से यहाँ 1 डिग्री का कोण लेते हैं, इसे समांतर रेखा खींच देते हैं। जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। ऐसे करके कि हम 2 एंगल का कोण ले लेंगे, समांतर रेखा खींच देंगे, 3 एंगल का कोण ले लेंगे, समांतर रेखा खींच देंगे। ऐसे करके हम कुल 90 अक्षांश रेखा यहाँ पर खींचते हैं। नीचे वहीं पे हम लोग 1 डिग्री का कोण ले लेंगे, यहाँ पे यहाँ से एक समांतर रेखा खींच देंगे। ऐसे करके कि नीचे भी कुल अक्षांश जो होते हैं 90 होते हैं। अगर कुल अक्षांशों की संख्या अगर आपको एग्जाम में पूछेगा, कुल अक्षांशों की संख्या 90 टोटल यहाँ पर होते हैं, ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 90 नीचे दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं। और एक बीच में जो रेखा खींची गई है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो टोटल अक्षांशों की संख्या आपका 181 हो जाएगा, क्योंकि 90 ये 90 ये 90 प्लस 90 प्लस 1 एक बराबर 181। कुल अक्षांशों की संख्या अगर पूछेगा आपके एग्जाम में तो 181 होती है। कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या अगर पूछेगा, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, 2 बिंदु के जो बीच की दूरी होती है ये, इसी को हम लोग रेखा कहते हैं, इसी को हम लोग रेखा कहते हैं। हालांकि जब 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में केवल एक बिंदु का निर्माण कर पाती है, और इसको रेखा में काउंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक बिंदु का निर्माण करती है। जब 2 बिंदु होगा, इनके बीच की दूरी को ही रेखा कहेंगे। तो यहाँ पर बस बिंदु का निर्माण कर पाती है छोटी सी, इसीलिए इसको रेखा में काउंट नहीं करते हैं। अगर 2 अक्षांशों इस
दो अक्षांश यहीं से खत्म हो जाते हैं। तो अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछेगा तो 181 माइनस 2 कर देंगे तो 179। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, कुल अक्षांशों की संख्या 181। कुछ अक्षांश से संबंधित कुछ अच्छे क्वेश्चन और देख लीजिए। ये आपका ग्लोब हो गया, ये आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या भूमध्य रेखा, या विषुवत रेखा। परीक्षा में आपके ये भी पूछ सकता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा का और कौन सा नाम है। ऑप्शन दे देगा 4, उसमें भूमध्य रेखा अगर ऑप्शन दिया होगा तो भी मार दीजिएगा टिक, और अगर विषुवत रेखा दिया रहेगा तभी उस पर टिक मार दीजिएगा। दो में से कोई एक ऑप्शन देगा। मैंने बताया कि 1 डिग्री का कोण लेकर जो है समांतर रेखा खींची जा रही है, इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। जो इनके बीच की दूरी जो होती है इसको क्या कहा जाता है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कटिबंध। दो अक्षांशों की बीच की दूरी को कटिबंध कहा जाता है। दो अक्षांशों की बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांशों की बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। ठीक है, दो अक्षांशों की बीच की दूरी 111 किलोमीटर, और दो अक्षांशों की बीच की दूरी क्या कहता है? कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ जो मेन रेखाएं होती हैं उन चीजों को हम लोग जान लेते हैं अच्छे से, और किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती हैं। आगे चल के अभी कुछ मिनट में आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि जो ये रेखाएं गुजरती हैं वो किन किन महाद्वीपों से गुजरती हैं। तो जो मेन रेखाएं हैं उसको जान लीजिए आप लोग। आपके 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गया, इसके ऊपर 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जो होता है, ये इसे 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश जो होता है, ये 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि दक्षिण में पड़ता है। ये जो भूमध्य रेखा है ये दक्षिण का हिस्सा है, ये उत्तर का हिस्सा है। तो 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को हम लोग कहते हैं मकर रेखा। 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम लोग कहते हैं, ये 66.5 अंश हो गया। 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम लोग कहते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त 66.5 अंश, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम लोग आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को हम लोग अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिक अंटार्कटिक वृत्त। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो यहाँ पर 0 डिग्री 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री अक्षांश रेखा को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो आप 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहा जाता है, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा कहते हैं, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त, 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त, 90 डिग्री जो आपका उत्तरी अक्षांश होता है उसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब ये कर्क रेखा जो है मकर रेखा है, आर्कटिक वृत्त है, ये किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग उसको अच्छे से जान लीजिए किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है कर्क रेखा इनमें से किन महाद्वीपों से होकर नहीं गुजरती है, 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से जो ऑप्शन कर्क रेखा से गुजरती है और जो नहीं गुजरती है उसको टिक मारना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से जो महाद्वीप हैं उनको घटते हुए क्रम में लिख ले रहे हैं हम लोग कि कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। आपको कहता है पहले एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, उसके बाद आता है अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, इसके बाद आता है दक्षिण अमेरिका, पांचवें नंबर पर आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक निर्जन क्षेत्र है जहां पर कोई मनुष्य निवास नहीं करते हैं, उसको उस महाद्वीप को यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद आता है आपका यूरोप, यूरोप के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ट्रिक आपका ये है कि फलों को राजा जो होता है आम को कहा जाता है, तो आम को लेकर के एक ट्रिक बनी हुई है, यहाँ पर लिख लेंगे आम आम आम। फिर यहाँ पे लिखेंगे कवि कवि कवि। यहाँ पर आ का मतलब है आर्कटिक वृत्त, आ का मतलब है आर्कटिक वृत्त, क का मतलब है कर्क रेखा, वी का मतलब है विषुवत रेखा,
म का मतलब है मकर रेखा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। चार ऑप्शन दे देगा कौन कौन सी रेखाएं नहीं गुजरती हैं। चार ऑप्शन आपको दे देगा, आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो आप क्वेश्चन में अगर पूछ देगा तो मकर रेखा टिक लगा के आएंगे, क्योंकि वही मकर रेखा जो है एशिया महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है। जो तीन रेखाएं आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, ये तीनों जो रेखाएं हैं वो एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। उसी प्रकार ये जो महाद्वीप हैं किन किन रेखाओं से गुजरती है एक टिक के माध्यम से आपको बता दिया है मैंने। अभी तक मैं बताया हूं कि ये जो रेखाएं हैं किन किन महाद्वीपों से गुजरती हैं। अब जान लेते हैं हम लोग कि जो महाद्वीप हैं उनके जो देश हैं, जैसे कर्क रेखा से अब एशिया महाद्वीप गुजरती है, एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है, तो एशिया महाद्वीप के कौन कौन से देश हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं, उन चीजों को भी हम लोग से जान लेते हैं। पहले लिख लेते हैं कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है कितने महाद्वीपों से गुजरती है, टिक के माध्यम से आपको बता दिया हूं कि कर्क रेखा जो होती है, अच्छे से वीडियो 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको पूरा पूरा अक्षांश और देशांतर रेखा समझ में आ जाएगी। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो पढ़ा रहा हूँ इसी में से पूछे जाएंगे। कर्क रेखा जो है से उत्तरी अमेरिका गुजरती है महाद्वीप, अफ्रीका और एशिया, तीन महाद्वीप जो है जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। अब उत्तरी अमेरिका के कौन कौन से जैसे देश हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका के दो देश आते हैं, मैक्सिको, बाहामास। उत्तरी अमेरिका के जो दो देश हैं इनसे क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, एक टिक के माध्यम से आपको आप लोग इस जितने भी देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के जिनसे कर्क रेखा गुजरती है आप लोग अच्छे से जान जाएंगे। ठीक है कि मैम को ना मिली पश्चिम में सहारा, ठीक है, मैम को सहारा ना मिली, ठीक है, क्या है, मैम को सहारा ना मिली, यहाँ लिख लेंगे मैम को साइलेंट कर लेंगे, ना मिली सहारा, मैम को ना मिली सहारा। अब म से क्या हो जाएगा आपका, म से नाम हो जाएगा मारिलीनिया, मारिलीनिया। आ से हो जाएगा अल्जीरिया, म से हो जाएगा माली, ना से हो जाएगा आपका नाइजर, मी से हो जाएगा मिस्र, ली से लीबिया, सहारा बताया पश्चिम सहारा। तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 देश हो गए अफ्रीका महाद्वीप के जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से देश हैं, मारिलीनिया, अल्जीरिया, माली, नाइजर, मिस्र, लीबिया और पश्चिम सहारा। अब आ जाता है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है। अब किन किन देशों से कर्क रेखा गुजरती है एशिया महाद्वीप के, उन देशों के भी नाम अच्छे से लिख लीजिए। आप इस टिक को अच्छे से देख लीजिएगा कि मैम को ना मिली सहारा, जिससे अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी देश हैं उनके नाम याद हो जाएंगे। क्योंकि ये जो नाम आप कभी सुने नहीं होंगे इसलिए आपको टिक बता दिया हूं कि आप लोग अच्छे से इन देशों को नाम याद कर लीजिएगा। अब एशिया महाद्वीप आ गया। एशिया महाद्वीप के कितने देश हैं जिनसे कर्क रेखा को गुजरती है, उनके नाम में लिख ले रहा हूं। पहले नंबर पर तो भारत आ जाएगा, भारत से कर्क रेखा गुजरती है, भारत आ जाएगा। फिर आपका पड़ोसी देश चीन, बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ताइवान, ओमान, म्यांमार। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो ये 8 देश हैं एशिया महाद्वीप के, इनसे कर्क रेखा गुजरती है। आपको एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन किन देशों से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 4 ऑप्शन दे देगा एशिया महाद्वीप के, भारत, चीन, बांग्लादेश, जापान। तो आप जापान को मार के आएंगे क्योंकि जापान जो है देश है उनसे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा इन्हीं देशों से गुजरती है, भारत, चीन, बांग्लादेश, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ताइवान, ओमान और म्यांमार। मकर रेखा की बात कर ले रहे हैं हम लोग। मकर रेखा से कौन कौन से महाद्वीप को गुजरते हैं आप बता दिया हूं टिक के माध्यम से। मकर रेखा
मकर रेखा से कौन कौन से महाद्वीप गुजरते हैं? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अमेरिका के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से आप जान जाएंगे कि दक्षिण अमेरिका के कौन से देश हैं जिनसे मकर रेखा होकर गुजरती है। ट्रिक क्या है? असल में बुरे लोग चीप होते हैं, यह दक्षिण अमेरिका के लिए है। असल में बुरे लोग चीप होते हैं। और से आपको हो जाएगा अर्जेंटीना, और से क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। बुरे से हो जाएगा ब्राजील, ची से हो जाएगा चिली, टी से हो जाएगा पराग्वे। ये 4 देश दक्षिण अमेरिका से हैं, उनसे मकर रेखा गुजरती है। कौन कौन से? अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और पराग्वे। अब अफ्रीका महाद्वीप में आ जा रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश हैं जिनसे मकर रेखा गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप के लिए छोटी सी ट्रिक क्या है कि बना है दाल मक्खन मजेदार। इनसे आपको अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी देश हैं मकर रेखा से होकर गुजरते हैं, उन देशों के नाम अच्छे से आपको याद हो जाएगा। क्या ट्रिक है? बना है दाल मक्खन मजेदार। बना है मतलब 20 हो जाएगा आपका बोत्सवाना, ना से हो जाएगा नामीबिया, दाल से हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, म से हो जाएगा आपका मेडागास्कर, मजेदार से हो जाएगा मोजाम्बिक। ये आपके हो गए अफ्रीका महाद्वीप के देश जिनसे मकर रेखा गुजरती है। पहला है बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, मोजाम्बिक। अब ऑस्ट्रेलिया से आप जानते हैं मकर रेखा गुजरती है। अब आ जाते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से कौन कौन से महाद्वीप गुजरते हैं? टिक के माध्यम से बता दिया आपको। अब कौन कौन से देश गुजरते हैं ये भी जान लीजिए। आपका होगा विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से कौन कौन से महाद्वीप होकर गुजरते हैं? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से देश हैं जिनसे विषुवत रेखा गुजरती है? ये आपका है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। बंद करते बंद कर बताइए। देखिए विषुवत रेखा से कौन कौन से महाद्वीप को गुजरते हैं? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। दक्षिण अमेरिका कितने देश हैं जिनसे मकर रेखा जिससे विषुवत रेखा को गुजरती है? उनके नाम क्या क्या हैं? इक्वाडोर आपका है, कोलंबिया है और ब्राजील है। अब अफ्रीका महाद्वीप के कितने देश हैं जिनसे विषुवत रेखा गुजरती है? इसको भी एक ट्रिक के माध्यम से आप बता दे रहा हूं आप लोग को। 2 ट्रिक आपने जान लिया है कि कर्क रेखा पूछेगा अफ्रीका महाद्वीप के लिए, छोटी ट्रिक मैम को ना मिली सहारा। और जब मकर रेखा पूछेगा आपको तो बना है दाल मक्खन मजेदार। इन ट्रिक से आप लोग देशों के नाम जान जाएंगे कि कर्क रेखा में अफ्रीका महाद्वीप से कितने देश गुजरते हैं, मकर रेखा में अफ्रीका महाद्वीप से कितने देश गुजरते हैं। अब विषुवत रेखा की बात कर रहे हैं। विषुवत रेखा के लिए छोटी सी ट्रिक है। आज के डेट में या युग में सरसों को गगन में उगाया जा रहा है। आज के डेट में सरसों को गगन में उगाया जा रहा है। डेट से आपका हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो, युग से हो जाएगा युगांडा, स से हो जाएगा साओ टोमे, आर से हो जाएगा रिपब्लिकन ऑफ कांगो, रिपब्लिकन ऑफ कांगो, सो से हो जाएगा सोमालिया, सो से सोमालिया हो जाएगा। अब गगन को आप गबन मान लीजिए, गगन को आप गबन मान लीजिए। तो डेट हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो, युग से युगांडा, स से साओ टोमे, आर से रिपब्लिकन ऑफ कांगो, सो से सोमालिया। अब गगन को आप गबन मान लीजिए। इतने देश हैं जिनसे अफ्रीका महाद्वीप में इतने देश हैं जिनसे विषुवत रेखा गुजरती है।
एशिया महाद्वीप के कितने देश हैं जिनसे विषुवत रेखा गुजरती है? एशिया महाद्वीप के 3 देश हैं जिनसे विषुवत रेखा गुजरती है। अब देशांतर रेखाओं की बात कर लेते हैं। देशांतर रेखा वाकई में क्या होती हैं? देशांतर एक काल्पनिक रेखाएं हैं। तो देशांतर रेखाओं की जो काल्पनिक रेखाएं हैं तो इनको कैसे खींची जानी चाहिए, इसके लिए 1884 में वाशिंगटन डीसी में एक संगठन हुआ था, जिसके माध्यम से बताया गया कि जो रेखाएं खींची जाती हैं किस प्रकार खींची जानी चाहिए और कहां से गुजरनी चाहिए। जो आपका ग्लोब हो गया, ग्लोब इस ध्रुव से इस ध्रुव को मिला लेते हैं, देशांतर रेखा खींच ले रहे हैं हम। देशांतर रेखा का अगर परिभाषा पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। जबकि देशांतर रेखा बन गया, यहाँ पे 0 डिग्री 1 डिग्री का कोण लेते हैं हम लोग, ऐसे एक देशांतर रेखा का और निर्माण कर लेते हैं, ऐसे 2 डिग्री का लेंगे, एक और देशांतर रेखा बन जाएगी। तो टोटल 360 डिग्री से ही एक गोले का निर्माण होता है, तो कि जो बीच की दूरी होती है उसको कहा जाता है हम लोग कटिबंध। उसी प्रकार 2 देशांतरों के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं गोर। 2 देशांतरों के बीच की दूरी को हम लोग गोर कहते हैं। 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो होती है 2 देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर। 2 देशांतरों के बीच की दूरी को गोर कहा जाता है। 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। ये ग्लोब बन गया, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा हो गया, ये देशांतर रेखा। ये आपको बताऊं मैं, जो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? कटिबंध। और 2 देशांतरों के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं गोर। ये पार्ट आपका जो बीच में बच जा रहा है इसको ग्रिड नाम दिया गया है, ग्रिड।